किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, बरसात को लेकर क्या संभावना है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरों से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी, आइए नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कुछ जगह बर्फबारी और ठंडा दिन रहने का अनुमान बताया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। हरियाणा की बात कर लेते हैं, कहीं कहीं ठंडा दिन रहने की संभावना है। हरियाणा के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा ठंडा दिन रहने के अनुमान बताए जा रहे हैं। साथ ही बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां पर कुछ जगह ठंडा दिन रह सकता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम के लिहाज से बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कुछ इलाकों में पाला पड़ने की संभावना बताई गई है। पाला पड़ेगा हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के अंदर, वहां सावधानी बरतें। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं पाला पड़ने के आसार हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के मौसम के लिहाज से भी ये बड़ी खबर है, मौसम में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि देश भर के तमाम राज्यों में मौजूदा हालात यानी सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, कहाँ ज़्यादा ठंडा दिन रहेगा, कहाँ तेज़ हवाएं चलेंगी। इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए रुक करते हैं अपनी AI एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं शीतलहर और ठंडा दिन रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर, पाला, ठंडा दिन और सुबह रात के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में सुबह और रात के समय कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंडा दिन और सुबह और रात के समय घना कोहरा रहने की संभावना है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में सुबह और रात के समय घना कोहरा हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं पाला पड़ने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या संभावना है। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज़्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी देंगे आपको हम मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों का हाल। तो शुरुआत करते हैं और आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को उसमें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। बात करें लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित के फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। तो बरसात को लेकर इन राज्यों में फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं, जहां पर कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है, यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहीं कहीं बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। वहीं असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा कोई बरसात नहीं है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी फिलहाल कोई बरसात नहीं है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। वहीं पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल की बात करें या फिर अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर यहाँ पर बरसात कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगी। लेकिन तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, बीती दक्षिण कर्नाटक, यहाँ पर बरसात कोई के संकेत नहीं है। बात मध्य भारत की कर लेते हैं। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात बरसात के कोई संकेत नहीं है। दमन और दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी बरसात के कोई संकेत नहीं है। वहीं राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी और गुजरात की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी मध्य भारत के किसी भी हिस्से में फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं जारी किए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में मौसम कैसा रहा, किस राज्य के अंदर। बात करें हरियाणा के, तो कई हिस्सों के अंदर काफ़ी ठंडा दिन रहा है। वहीं पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी
कई हिस्सों के अंदर काफ़ी ठंडा दिन रहा है। तो पिछले 24 घंटे में इस प्रकार से मौसम यहाँ पर रहा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें अगर, असम मेघालय पर नजर डालते हैं, कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। वही मौसम अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। बात दक्षिण भारत की कर लेते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं तमिलनाडु पुडुचेरी के कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। और वही स्थिति अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। बात मध्य भारत की करें, पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर पूर्वी मध्य प्रदेश के पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारियां जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेने होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति के बारे में। क्या स्थिति रही इसकी जानकारी आपको देंगे हम इस सेगमेंट में। कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही इसको जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें आप देख रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पूर्व राजस्थान के अंदर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ का दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल इन तमाम राज्यों के अंदर सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति की, यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान इन तमाम राज्यों का दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर बात करें बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर स्थिति कैसी रही इस पर नजर डाल लेते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा
विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की, यहाँ पर न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी इन तमाम राज्यों को मिलाकर अगर बात की जाए तो सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, जिसमें तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, पुडुचेरी और तमिलनाडु की स्थिति न्यूनतम तापमान की कैसी रही। यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो दक्षिण भारत में भी कई हिस्सों के अंदर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज की गई है। वहीं बात करें तटीय कर्नाटक और केरल की, इसकी स्थिति भी नज़र डाल लेते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कोंकण गोवा की। कोंकण गोवा के अंदर अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है, यानी न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। बात करें देश के सबसे कम तापमान की, पूर्व राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सबसे कम तापमान देश का दर्ज किया गया, 5.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। जो चित्तौड़गढ़ का सबसे कम तापमान प्रदेश में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का जो हाल रहा यहाँ पर वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं बात करें बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, यहाँ पर जो स्थिति बनी वो अधिकतम तापमान की 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो दर्ज की गई है। तो सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान इन राज्यों के अंदर दर्ज किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें झारखंड, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करते हैं गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। अब बात करते हैं देश के सबसे अधिक तापमान की, तो तटीय कर्नाटक के कारवार में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 36.6 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने जाना देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम आपको बताएंगे कि बदलते हुए मौसम के हिसाब से आप कैसे कृषि कार्य करें और कैसे अपनी फसलों को सुरक्षित रखें। लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ।
फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश भर के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति कैसी रही। इसकी जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 128 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 135 दर्ज किया गया। कोलकाता की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 209 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया। लखनऊ की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही, जहां गुणवत्ता सूचकांक 243 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 215 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया। अहमदाबाद की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 108 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। इन पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही वहाँ की जो तापमान की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। मंगलवार को यहाँ पर तेज़ धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार को बरसात के संकेत हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बर्फबारी के संकेत जारी कर दिए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है श्रीनगर के अंदर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान के जाने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला की बात करते हैं। मंगलवार बुधवार मौसम साफ रहने के संकेत हैं, तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति नजर आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। चमोली के भीतर अधिकतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बन सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। लेकिन चारों दिन यहाँ पर मौसम साफ रहने के संकेत फिलहाल के लिए जारी किए गए हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करें, मंगलवार और बुधवार खासा नजर बना के रखें, काफी ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, संकेत जारी किए गए हैं। गुरुवार शुक्रवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास की जो स्थिति है वो न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात कर लेते हैं। मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन आगरा के अंदर घना कोहरा छाया हुआ दिखाई देगा, यानी अधिकतर जगह घना कोहरा छाया हुआ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की संभावना आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर आगरा के अंदर। वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार
चारों दिन यहाँ पर भी आप देख रहे हैं घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन चारों दिन खजुराहो में भी घने कोहरे छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है, तो स्थिति पर नजर बना के रखें, सावधान रहें। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करते हैं। मंगलवार को घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। तेज धूप खिलने के आसार जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति अधिकतम तापमान की बनती हुई दिखाई देगी। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की दिखाई पड़ सकती है दार्जिलिंग के भीतर। बात करें राजस्थान के माउंट आबू की, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहां पर मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलने के आसार बताए जा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के भीतर, और चारों दिन मौसम साफ है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात कर लेते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 3 दिन बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार को मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति पर बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की आने वाले 4 दिनों के लिहाज से बताई जा रही है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात कर लेते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना भी बताई गई है हैदराबाद के भीतर। अधिकतम तापमान की स्थिति 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस की स्थिति न्यूनतम तापमान की दिखाई देगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये बात हुई पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने अन्नदाताओं की, उनकी फसलों की। मौजूदा हालात में किस प्रकार से कृषि कार्य करें, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में तापमान गिर रहा है। ऐसे में कृषि कार्य करना वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित है और इस सलाह के अनुसार अगर आप कृषि कार्य करते हैं तो अच्छा खासा उत्पादन लेंगे। आइए जानते हैं अपने AI एंकर कृषि से कुछ खास बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृषि और आज हम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों में खेतों में हल्की सिंचाई करें। यहां के किसान सिंचाई के लिए फुव्वारा विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फसलों को कम तापमान से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए शाम के समय सिंचाई करना उचित रहेगा। फलों के छोटे पौधों को पुआल या पॉलीथीन शीट से ढकें। इस समय कम तापमान की वजह से फसलों से फूल झड़ने की आशंका है। ऐसे में फसलों को ठंड से बचाने का काम करें और विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। उत्तरी कर्नाटक के शुष्क इलाकों में अगेती अरहर की तैयार फसल को समय पर काट लें। अरहर को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखकर इसकी फलियों को धूप में सुखाने का काम करें। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के दक्षिणी हिस्सों में तिल और मूंगफली की बुवाई जारी रखें। यहाँ के ऊपरी इलाकों में धान की नर्सरी बो सकते हैं। वहीं उत्तरी तेलंगाना में रात के समय धान की नर्सरी और अन्य फसलों को कम तापमान से बचाएं। यहाँ के किसान शाम के समय धान की नर्सरी में सिंचाई करें और सुबह के समय पानी को सही तरीके से बाहर निकाल दें। कम तापमान में फसल खराब होने से बचाने के लिए उत्तरी तेलंगाना के किसान शाम के समय नर्सरी की क्यारियों को पॉलीथीन शीट से कवर करें और सुबह के समय इस पॉलीथीन शीट को हटा दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। वैसे तो इस मौसम में कई फसलों की बुआई की जा सकती है, लेकिन आज हम बात करेंगे हरी प्याज के बारे में। इस मौसम में आप हरी प्याज की पूसा सौम्य किस्म की बुआई कर सकते हैं, लेकिन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट के जरिए।
ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। मौसम खबर में फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए, वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मसालों के अंदर में कितनी तेजी, अपने उत्पादों को व्यापार के लिए योग्य बनाना है, किसमें निवेश करना फायदे का सौदा हो सकता है, किसान को कितनी मात्रा में कब और किस अवस्था पे इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। ड्राफ्ट कहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी मसालों के अंदर एक अच्छी तेजी आने के बाद एक गिरावट भी आई है। क्या लगता है आपको जीरा एक बार फिर से 30,000 रुपए का स्तर पार करेगा? सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर BS तोमर और अजय केडिया के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर।
नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुँच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुँच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गाँव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।